हेलो जी। तो लेट्स मेक राजमा। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार राजमा बनाने जा रहा हूँ बिकॉज़ ना मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि भाई मुझे राजमा खाना है, राजमा खाना है। मैं मम्मी को भी बोल रही थी, पर ये होता है ना कि रात में भिगोना भूल जाते हैं। लालच बुरी बला है और आलस तो उससे भी ज़्यादा बुरी बला है। यही दोनों कांड मेरे साथ हो रहे थे। खैर मैंने सुबह सुबह चाय छानते हुए मम्मी से बोला, मम्मी मुझे राजमा ही खाना है, मम्मी मुझे राजमा ही खाना है। मम्मी ने बोला जाओ करो जो करना है। उसके बाद मैंने भिगा दिया। मैंने सोचा अगर भीग गया तो बनेगा ही बनेगा, मम्मी बना ही देगी रात तक नहीं तो कल खा लूँगा। लेकिन हुआ ये कि सुबह भिगोने के बाद मैंने इसे 4-5 घंटे बाद देखा तो मैंने कहा मम्मी ये तो सॉफ्ट हो गया, ये तो बन सकते हैं। तो हम लोग दोपहर में यही बनाते हैं। मम्मी ने बोला ये ऐसे नहीं होगा, इसको और सॉफ्ट होना पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला इसमें 7-8 सीटियाँ लगेंगी तब जाके इसका कुछ कल्याण हो सकता है और तुम दोपहर में बना सकती हो। तो फिर मैंने इसका वही किया कि मेरे घर पे ना सब लोग चले गए थे, मेरा भाई, मेरी डैडी, मेरी मम्मी, तो मेरे अकेली थी। तो मैं इसको बना रही थी। मैंने बोला क्यों ना वीडियो भी शूट कर लिया जाए। खैर मैंने इसे चढ़ा दिया, ड्रेन वगैरह करके थोड़ा सा नमक डाल के 7-8 सीटियाँ लगाई। और यहाँ पे मैं राजमा के मसाले वाले पेस्ट के लिए प्याज वगैरह काट रही थी। मैंने 4 प्याज छीले थे। खैर मैंने छीले 4 प्याज थे, लेकिन मैंने 3 पीसेस इसके चॉप किए थे एकदम छोटे छोटू से। और मैंने बाकी सब पीसने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए रख दिया था। अब मैं बड़े बड़े क्यूब्स काट रही थी क्योंकि पीसना था। और बाकी उसमें मैंने जार में डाला इसे। जार में डालने के बाद मैंने जो बाकी 3 पीस प्याज थी उसको एकदम छोटू चॉप किया, एकदम फाइन चॉपिंग। पता नहीं मैंने ये क्यों किया, इतना फाइन करना का कोई नीड नहीं था वैसे। खैर लुक एट माई चॉपिंग, फाइन वाली। खैर फिर मैंने उसके बाद ये लहसुन डाला, लहसुन जो भी होता है, लहसुन डाला। और फिर थोड़ा सा अदरक छीला और वो डाला। मुझे लग रहा था ये ज़्यादा अदरक है। उसके बाद मैंने बड़ी ही अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अदरक की क्वांटिटी डिसाइड करी। खैर सब्ज़ी तो अच्छी थी, इसका मतलब मेरी अदरक मैंने जो डाला था वो भी ठीक ही होगा। तो फिर मैंने अदरक डाला और उसके बाद मैंने बहुत सारी मिर्चियाँ डाली। मैंने डाली थी 12 या 15 मिर्चियाँ। अगर ये मिर्च ने सुन लिया मेरे को मारेंगे। यार अगर कोई चीज़ ऐसी बने और वो तीखी ना बने तो मज़ा ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद तब तक हमारी सीटियाँ बच चुकी थी और फिर हमने बनाना चालू कर दिया। हमने मस्टर्ड ऑयल डाला कढ़ाई में। उसके बाद ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी देर इसे, वैसे तेल हुआ नहीं था, मेरा कम दिमाग है ना तो मैंने पहले ही डाल दिया। फिर फाइन चॉप्ड आनियन डाल दी। उसके बाद फिर हमने टमाटर काटे छोटे, मैंने 3 टमाटर काटे थे। तब तक ये हमारा ब्राउन हो चुका था। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। ये पेस्ट कितना ग्रीन दिख रहा है, इसमें मिर्च डालने के बाद यही दिखेगा ना। उसके बाद ये हो गया था। उसके बाद हमने टमाटर को पीसा। टमाटर पीसने के बाद इसका पेस्ट बन चुका था। तब तक ये इतना सुंदर सा प्यारा सा एकदम थिक सा हो चुका था। उसके बाद हमने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी। उसके बाद फिर इसे घुमाते जाओ। उसके बाद तब तक हमने मसालों की तैयारी कर ली। मैंने ये थोड़ा सा चिकन मसाला डाला था और नमक स्वाद अनुसार। फिर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद 1.5 गरम मसाले के बाद कुछ नहीं कुछ है भैया, वो हल्दी भी डालेंगे वरना हमारे राजमा की शक्ल कैसे सुंदर दिखेगी। फिर हमने 1 आधी चम्मच हल्दी भी डाली क्योंकि हल्दी तो हर सब्ज़ी में जाना कंपलसरी है, कांट हेल्प इट आउट। उसके बाद हमने ये जो बनाया था अपना सस्ता सा कटोरी में मसालों का पुड़िया, ये हम सब्ज़ी में डाल देंगे। इसको डालने के बाद तो सब्ज़ी की शक्ल ही बदल गई, कितना यमी सा दिखने लगा। खैर वीडियो में नहीं दिख रहा है पर सामने से दिख रहा था। फिर मेरे घर में ये पैकेट मसाला, राजेश मसाला, सब्ज़ी मसाला हर चीज़ में जाता है। फिर हमने वही टमाटर का थोड़ा बचा खुचा प्यूरी में थोड़ा पानी मिक्स किया और ये डाल दिया जस्ट फॉर ओवर कुक।
क्योंकि जितना आपका मसाला अच्छा कुक होता है, अच्छा सा स्मेल करता है, उतना ही ज़्यादा आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है और एकदम मस्त बनती है। गैस धीमी करने के बाद मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसका कवर हटाया और जाके देखा तो ये एकदम सूख चुका था, इसका पेस्ट थिक हो चुका था। फिर हमने पानी डाल दिया, लाइक आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालेंगे कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, क्या चाहिए। ये भी नहीं कि पानी ही भर देना, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था। उसके बाद मुझे पानी थोड़ा जलाना पड़ा। तो मैं देख रही थी कि ये सही डाला है मैंने, नहीं डाला है। खैर मेरा छोटा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जो हमारे उबले हुए राजमा थे वो हमने इसमें डाल दिए और इसे घुमा घुमा के इसको इसकी नानी याद दिला दी। फिर हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया। उसके बाद मैंने अपना एक दिमाग लगाया, मैंने सोचा इसमें कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ, पता नहीं क्या सोचा, पर हाँ इससे थोड़ा अच्छा सा एक स्मेल सा, एक टेस्ट था, मतलब अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमारे पास धनिया पत्ती नहीं थी, अगर धनिया पत्ती होती ना तो बाय गॉड मज़ा आ जाता सब्ज़ी। तो ओवरऑल हमारी सब्ज़ी इस कदार पे आ गई थी कि वो बन चुकी थी, समझ में आ रहा था देखने पे। उसके बाद घर पे कोई था नहीं तो मैंने अपनी प्लेटिंग करी बहुत ही सुंदर सी, और मैंने अपने लिए ऑनियंस काटे, क्योंकि ये हो चाहे छोला हो, मुझे ये बहुत पसंद है कि हाँ प्याज होना ही चाहिए। खैर बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करना। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई